हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, डिवाइन फेमनाइन डिवाइन फेमनाइन कैसी होती है? दोस्तों, डिवाइन फेमनाइन जो होती है वो बहुत ही स्पेशल सोल होती है। आपको तो पता ही है, डिवाइन फेमनाइन में दिव्यता बहुत होती है। इसमें बहुत सारा धैर्य होता है, बहुत पेशेंस वाली होती है ये। इनको लाइफ में अगर बहुत बहुत सारी इनको लाइफ में ना बहुत सारी घटनाएं या फिर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे मिलती हैं जिनके द्वारा इन्हें सिखा दिया जाता है कि लाइफ में हमेशा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसको इस तरह से कंडीशन में डाला जाता है गॉड के द्वारा कि ये धैर्य रखना सीख जाती है दोस्तों। और वैसे भी जो स्त्री होती है उसमें तो धैर्यता बहुत होती है। तो दोस्तों, जब सेपरेशन वाला फेज होता है ना, जब डीएम और डीएफ की रनर रनर चेसर वाला फेज आ जाता है, जिसमें ये जो डिवाइन फेमनाइन होती है उसे लगता है कि मेरा मैस्कुलाइन मेरे साथ रहे, मुझसे बात करे, मेरा सपोर्ट करे। वो सपोर्ट नहीं करता है। उस समय जो धैर्य की आवश्यकता होती है, पेशेंस की आवश्यकता होती है, वो सिर्फ डिवाइन फेमनाइन के अंदर ही हो सकती है, मैस्कुलाइन के अंदर नहीं दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य होता है, पेशेंस होता है, और वो इस फेज़ को वो पार भी कर लेती है, आगे सक्सेसफुल भी होती है। दोस्तों, डिवाइन फेमनाइन बहुत ही स्पिरिचुअल होती है बचपन से ही। उसे बचपन से ही गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव होता है, बहुत ज़्यादा बिलीव होता है। ठीक है दोस्तों, डिवाइन फेमनाइन को अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो वो प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए फास्ट रखती है, पूजा पाठ करती है। उसे लगता है कि यह सब करने से ना उसके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, और ये सारे प्रॉब्लम्स के ख़त्म भी होते हैं दोस्तों, क्योंकि वो डिवाइन पे ना बहुत ट्रस्ट करती है। डिवाइन उनके फेवरेट होते हैं दोस्तों। उनको डिवाइन जो फेमनाइन होती है उनको डिवाइन के बारे में, गॉड के बारे में जानना, गॉड की पूजा करना, गॉड के मंत्र चैंट करना, गॉड के साथ रहना, उसे ये सब बहुत पसंद आता है बचपन से ही। और वो अपनी छोटी छोटी जो उसकी विशेजेज होती हैं या फिर प्रे होती है, वो अपने गॉड से करती है कि है गॉड, इसे प्लीज़ पूरा कीजिए। और गॉड उसकी सुनते हैं, और उसकी सारी छोटी छोटी विशेज जो होती है उसकी पूरी होती है, तो उसे गॉड में और ज़्यादा बिलीव होता है दोस्तों, डिवाइन फेमलाइन के अंदर ना काइंडनेस बहुत होता है। वो बहुत दयालु स्वभाव की होती है। जो उससे अच्छे से बात करता है ना, उससे वो बहुत ही अच्छे से बात करती है। लेकिन अगर किसी गंदे इंसान ने उसकी कैरेक्टर पर उंगली उठाने की कोशिश की, उसे गंदी निगाहों से देखने की कोशिश की, या फिर उसकी फैमिली को भी गंदी निगाहों से देखने की, फैमिली के प्रति भी बुरा व्यवहार करने की कोशिश की, या फिर अपने डीएम के प्रति ही क्यों ना हो, किसी दूसरे ने गंदी नज़र डाली, तो वो इस चीज़ में एक्शन लेती है, और वो इस चीज़ में झांसी की रानी भी बन सकती है दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर सब सारी क्वालिटी होती है, सारी क्वालिटी। तो वो उसे प्रोटेक्ट भी करती है, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को प्रोटेक्ट करती है, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करती है, सामने वाले इंसान को। और ख़ुद की अगर कैरेक्टर पे भी बात आती है तो सामने वाले इंसान को भी मुंह तोड़ जवाब देती है क्योंकि ये झुकती नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिविनिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा, तो ये लूज नहीं होती है इन सारी चीज़ों में। ठीक है दोस्तों, डिवाइन फेमनाइन जो होती है ना, वो मतलब मन की जो होती है ना, बहुत बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर उसके साथ अगर उसके जो फ्रेंड्स हैं, अगर उससे अच्छे से बात नहीं किए, या फिर फैमिली में कोई उसे हर्ट कर दिया, जैसे कि किसी ने उसे कह दिया तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारा फेस अच्छा नहीं है, तुम अच्छे से बात नहीं करती हो, और भी बहुत तरह की बातें जो बोल दी उसकी फैमिली ने या फिर फ्रेंड्स ने, तुम्हारे में ये चीज़ अच्छा नहीं है, तो ये सब चीज़ें उसकी बातों को ना बहुत हर्ट करता है, बहुत अंदर तक उसको हर्ट होता है। और वो इस चीज़ को लेकर सोचती है कि सच में मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, मैं इतनी बुरी हूँ। और वो ये चीज़ सोच के सब लोग मुझे बुरा कहते हैं, मेरे अंदर मैं अच्छी नहीं हूँ, ये सब वो चीज़ें सोचती है। और ये सारी चीज़ें उसके अंदर जाने से वो कभी कभी बहुत ज़्यादा रोती भी है दोस्तों। क्योंकि वो एक क्या होती है, वो एक इम्पैथ होती है, ठीक है, एक हीलर होती है डिवाइन फेमनाइन। और जो लोग बाहर के लोग उसे बोलते हैं तो उसके अंदर नेगेटिव थ्रो होती है, और उसकी सोल इस नेगेटिविटी को झेल नहीं पाती है। ठीक है, तो वो क्राइम करने लगती है। ठीक है,
दोस्तों ये ना ये लोगों लोगों को ना मतलब ज़्यादा बटरिंग या फिर ऑयलिंग करना पसंद नहीं करती है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं क्या कि अपना काम निकालने के लिए सामने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा झूठ-मूठ का तारीफ़ करते हैं। लेकिन ये इसके अंदर ये डिविनिटी होती है कि ये किसी की झूठ-मूठ की तारीफ़ नहीं करती है। अगर सामने वाले इंसान के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो वो क्वालिटी उसके बारे में वो नहीं बोलेगी। भले वो चीज़ उसे मिले, ना मिले उस इंसान से, लेकिन उसके लिए वो उसके सामने झुकेगी नहीं, वो चुप रहेगी, नहीं वो चुप हो जाएगी। लेकिन कभी भी उस इंसान की मतलब कहते हैं ना ऑयलिंग और बटरिंग नहीं करेगी, जैसे बाकी के सारे लोग करते हैं, ठीक है? दोस्तों इनको हमेशा यही लगता है कि मैं बहुत ख़ास हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ और गॉड ने मुझे बहुत ही स्पेशल बनाकर भेजा है, उसे हमेशा ये लगता है। दोस्तों डिवाइन फेमिनाइन का जो चाइल्डहुड होता है ना वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो फैमिली होते हैं वो फैमिली उतने अच्छे नहीं होते हैं। मतलब फैमिली में उनका बहुत सारे कार्मिक के साथ अगर उनका हो गया फैमिली में, जैसे कि उनके भाई हो गए कार्मिक, उनकी माँ हो गई कार्मिक, या फिर उनके फादर कार्मिक हो गए, तो दोस्तों उनका जो रिलेशनशिप होता है ना वो उसमें वो ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाती है। उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा मेलो ड्रामा होता है, हर आए दिन मतलब मेलो ड्रामा होते रहता है, ठीक है? अगर अगर उसकी माँ है, ठीक है? और उसके भाई भी हैं, तो उसकी जो माँ होगी ना अपने भाई से ज़्यादा प्यार करेगी और उससे कम करेगी। तो वो ये सोचेगी कि आखिर मेरे भाई को इतना प्यार मिलता है, मेरे भाई को इतना फ्रीडम मिलता है, उसे वो फ्रीडम उसे नहीं मिलेगी जो उसके भाई को मिलेगी। और वो यही सोचती है कि सबकी माँ तो इतनी प्यार करती है, मेरी माँ मुझसे इस तरह से प्यार क्यों नहीं करती। उसके अंदर ये बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों क्यों हुआ, आखिर मेरे साथ ही मुझे ही इस तरह की फैमिली क्यों मिली। वो इस तरह के सवाल अपने मन में और अपने गॉड से ही कभी कभी करती है, ठीक है? दोस्तों डिवाइन फेमिनाइन जो होती है ना ये बहुत ही सेंसिटिव होती है, ठीक है? ये तो मैंने आपको बताया ही। हाँ, लेकिन अगर किसी ने इन्हें कुछ कह भी दिया जैसे कि तुम अच्छी नहीं हो, तो इससे वो बुरा भी मान जाती है और इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है, ठीक है? दोस्तों यह नेचुरल हेल्पिंग नेचर की भी होती है, ठीक है? इसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो नेचुरल हेल्पिंग की होती है। ये लोगों को बहुत हेल्प करती है और यह गरीब बच्चों को देखती है ना, जैसे कि जो गरीब बच्चे होते हैं जो भीख मांगते हैं, तो इसे बहुत बुरा लगता है। तो ये चाहेगी कि उसकी हेल्प करना, उसकी मदद करना, तो उसे कुछ पैसे दे के आ जाएगी या फिर कुछ उसके हाथ में होगा वो दे के आ जाएगी। और इसे बहुत बुरा फील होता है कि आखिर ये लोग भीख क्यों मांगते हैं, इसके लिए मैं कुछ ऐसा कुछ वर्क करूँ जिससे इन्हें प्रॉफिट हो। वो उन लोगों के बारे में बहुत अच्छे से सोचती है, ठीक है? दोस्तों ये डिवाइन फेमिनाइन जो होती है ना ये बहुत ही खुश रहने वाली होती है, बहुत ही खुश रहने वाली, अपने आप में खोए रहने वाली, अपने आप को प्यार करने वाली, अपने आप को अच्छा महसूस कराने वाली। एक होता है ना कि एक एक प्यारा सा बेबी टाइप का, उस टाइप की होती है डिवाइन फेमिनाइन। मतलब कोई उसको मतलब जानते कोई उसको उतना प्यार कर भी नहीं पाता, तो भी वो अपने आप को प्यार करती है, अपना जो अकेलापन होता है उसको इंजॉय करती है। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा उसको अकेलापन महसूस भी होता है, क्योंकि कभी कहीं ना कहीं वो अपने काउंटर पार्ट को ढूंढते रहती है, लेकिन फिर भी अपने आप में खोए रहती है, अपने आप के विचारों में खोए रहती है। और बस इसी को एंजॉय करती है अपनी लाइफ को। दोस्तों डिवाइन डिवाइन फेमिनाइन को ना यहाँ वहाँ जाना, घूमना फिरना, पार्टी करना, ये सब बहुत पसंद आता है और वो जाती भी है, घूमती है, फिरती है, पार्टियाँ भी करती हैं, लेकिन ये बैलेंस में करती है, ज़्यादा नहीं करती हैं। जैसे कि बाकी के लोग हैं, रोज़ पार्टियाँ हो रही, रोज़ पार्टियाँ हो रही, लेकिन नहीं, ये अपने आप को ना मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करेगी इन सब चीज़ों में, और इन सब चीज़ों से इन्वॉल्व नहीं करके वो किसी दूसरी चीज़ में अपने टाइम को इन्वॉल्व करती है, ठीक है? दोस्तों डिवाइन फेमिनाइन जो होती है ना ये बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है और इनका जो मेंटलिटी होता है ना बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगर इसने कोई डिसीजन ले लिया बोल्ड, तो वो उसे पूरा करके रहेगी, चाहे उसका वो कोई ड्रीम हो, चाहे वो फिर वो कोई कुछ भी हो, बहुत हार्ड वर्किंग क्यों ना हो, वो उसे अचीव करके ही रहती है।
तो उससे इसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि कुकिंग करना, म्यूज़िक, डांसिंग, कविता लिखना, स्टोरी लिखना बहुत अच्छा मतलब इसके अंदर इतनी सारी क्वालिटी होती है ना कि मतलब इसे खुद भी नहीं पता होता कि इसके अंदर इतनी सारी सारी क्वालिटी होती है, बहुत सारी क्वालिटी होती है डिवाइन फेमिनाइन के अंदर। दोस्तों दोस्तों इनकी जो इंट्यूशन होती है ना बहुत हाई होती है। अगर कोई भी डिसीजन लेना हो ना तो यह अपने हार्ट से लेती है, ठीक है। जब वो अपने डीएम से पहली बार मिलती है ना तो उसे एहसास हो जाता है कि यह बंदा उसके लिए बना है, उसी के लिए बना है और यह बंदा बहुत खास है, ठीक है। जब उसकी अवेकनिंग होती है तो इसे बहुत सारे साइन मिलते हैं और मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो धीरे धीरे इन साइन को फटाफट पकड़ती है और इन साइन के थ्रू अपनी जो जर्नी है उसे हैंडल कर लेती है दोस्तों, ट्रैक पे ले आती है। दोस्तों यह मल्टीपल रिलेशनशिप में भी चली जाती है क्योंकि इसे बचपन से ही ऐसा इसके हार्ट के अंदर फील होता है कि कोई है जो मेरे लिए बना है, कोई है जो कोई है जो मेरे लिए बना है, कोई है वो कहीं पे है जो मुझे खोज रहा है। बस इसी चीज़ की तलाश में ना वो बहुत सारे रिलेशनशिप में चली जाती है और मतलब अपने काउंटर पार्ट को बचपन से ही खोजती है अपने हार्ट के अंदर, इसकी तलाश रहती है कोई है जो इसके लिए बना है और इसी खोज में वो बहुत सारी रिलेशनशिप में चली जाती है। फिर वहाँ से उसको धोखा मिलता है, तब उसको समझ में आता है कि नहीं ये उसका डीएम नहीं है, ये कार्मिक होते हैं उनके। दोस्तों वो पहले से ही दोस्तों से शेयर करती है, डिवाइन फेमिनाइन अक्सर अपने फ्रेंड से शेयर करती है कि मेरा जो मतलब जो होता है ना फ्यूचर की जो बातें होती हैं, मेरा जो हस्बैंड होगा वो इस तरह से होगा, मेरा बॉयफ्रेंड होगा वो इस तरह से होगा, वो इस तरह से देखना चाहता होगा। दोस्तों मैं भी जब अपने मतलब डीएम से नहीं मिली थी तो मैं भी अपने फ्रेंड्स को बोलती थी कि मैं देखना मेरी लाइफ में जो बंदा आएगा ना वो बहुत स्मार्ट आएगा, कूल आएगा, डैशिंग आएगा, ठीक है। एक्चुअली ऐसा नहीं था कि मेरे लाइफ में रिलेशनशिप नहीं थे, वो थे लेकिन वो सब मतलब कहते हैं ना कि सोल के पार्ट होते हैं जिनसे हम मिलते हैं, हमारा कर्मा होता है, वो कार्मिक वाले थे। तो जब डिवाइन फेमिनाइन अपने डीएम से नहीं मिलती है तो वो इमेजिन करती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड होगा, इस तरह की वो इमेजिनेशन करती है कि वो काफ़ी सक्सेसफुल होगा, बहुत स्मार्ट होगा, चार्मिंग होगा, केयरिंग होगा। और देखना जब मैं उससे मिलूँगी ना तो मतलब सब उसे देखेंगे, जब वो मेरे साथ चलेगा तो सब उसे देखेंगे कि हाँ आ गया इसका बंदा। बस इस टाइप की बातें मतलब डिवाइन फेमिनाइन करती है अपनी फ्रेंड से, अक्सर अपनी फ्रेंड से ही करती है, ठीक है। दोस्तों क्योंकि इसका जो हाफ काउंटर पार्ट होता है, इसका जो डीएम होता है वो इसको मतलब ये उसे खोजती रहती है, जब तक वो इसको मिल नहीं जाता है ना तब तक इसकी खोज जारी रहती है, ठीक है। दोस्तों उसका जो हाफ सोल होता है, उसका काउंटर पार्ट जब उसको मिलता है ना तो उसे कंप्लीटनेस का एहसास होता है। हाँ, जब वो पहली बार अपने डीएम से मिलती है तो चाहे उसका ये फर्स्ट मैसेज हो या फिर फर्स्ट कॉल हो, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी के थ्रू भी मिलती है, तो उसे बहुत ज़्यादा मतलब एक पुल सा उसे अट्रैक्शन फील होता है उसके साथ। और जब वो पहली बार उससे मिलती है ना फिजिकल प्लेन पे तो उसको एहसास हो जाता है वाओ ये तो वही बंदा है जिसे मैं खोज रही थी, आ गया ये। उसकी इंट्यूशन उसे बता देती है कि आ गया ये जिसे मैं इतनी दिनों से खोज रही थी। और उसे उस अपने डीएम से मिलने के बाद कंप्लीटनेस का एहसास होता है कि बस अब मिल गया वो। इसके बाद वो हर जगह जो सर्च करती थी, कभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे जाके या फिर अपनी लाइफ में खोज करती थी कि वो है मेरा काउंटर पार्ट को, तो वो जो सर्च वाला जो होता है वो ख़त्म, फेज जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, वो वहीं पे रुक जाती है, ठीक है। वो वहीं पे रुक जाती है और अपने डीएम पे ज़्यादा फोकस हो जाती है। दोस्तों डिवाइन फेमिनाइन जो होती है ना वो जब अपने डीएम से मिलती है ना तो उसे मतलब अनकंडीशनल लव फील होता है, अनकंडीशनल लव।
इस समय उसका डीएम चाहे सेपरेशन के समय चाहे फिर उसका डीएम उससे बात करे ना करे, उसे ब्लॉक कर दे, कुछ भी करे, लेकिन फिर भी वो अपने डीएम को ना हमेशा प्यार करती रहेगी, हमेशा प्यार करती रहेगी, अपने डीएम को लव करेगी। दोस्तों यही होता है ना अनकंडीशनल लव। वो हमें प्यार करे ना करे, हमसे बात करे ना करे, लेकिन फिर भी हम उसे प्यार करते हैं, फिर भी हम उससे लव करते हैं। यही होता है अनकंडीशनल लव दोस्तों। और यही सिखाने के लिए हम ट्विंस इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं। ये जर्नी पेनफुल भी है तो ब्यूटीफुल भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेनफुल जर्नी है, पेन होता है दोस्तों, लेकिन पेन से हमें कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, एक चीज़ और, डीएफ जो होती है ना, मतलब डिवाइन फेमिनाइन, वो अपने फ्यूचर में ना बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करती है कि आगे कि मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं यहाँ घूमने जाऊँगी, मैं वहाँ घूमने जाऊँगी, मेरा जब बॉयफ्रेंड होगा या फिर जब मेरा हस्बैंड होगा तो मैं उसके साथ ऐसे जाऊँगी, वैसे जाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, और भी बहुत सारी चीज़ों का प्लान करती रहती है। और अपने मन में, अपने दिमाग में बहुत सारे उलझनों में खोए रहती है। जैसे होता है ना एक शहज़ादा टाइप का, कि वो अपने आप को एक रानी समझती है, मेरा राजा आएगा, अपने आप को शहज़ादी समझती है कि शहज़ादा आएगा, उसे ले जाएगा, उसकी लाइफ बहुत ही ब्राइट होगी, और इस टाइप का इमेजिनेशन वो करती है उसके साथ, मैं ये करूँगी, वो करूँगी, इस टाइप का जो होता है ना प्यारा प्यारा सा मोमेंट, वो अपने दिमाग में चलाती रहती है। दोस्तों डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही हाई एनर्जी होती है। इसके सामने वही बंदा टिक सकता है जो उसके लेवल का हो, क्योंकि जब वो जान जाती है कि उसे अब इनर वर्क करना है, तो जब वो इनर वर्क करना स्टार्ट करती है तो उसके आसपास के जो भी लो वाइब्रेशन वाले लोग होते हैं उससे दूर होते चले जाते हैं, और बचता है कौन? तो उसका डीएम। जो एक डीएम ही होता है जो डिवाइन फेमिनाइन के साथ रह सकता है। बाकी लोग भी रहते हैं दोस्तों, वो जिसे चाहती है उसकी एनर्जी वाले लोग उसके साथ रहते हैं, और बाकी लोग जो इसके साथ कर्मा है वो तो उसके साथ रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो डिवाइन फेमिनाइन होती है इसमें बहुत ज़्यादा दिव्यता होती है, बहुत सारी क्वालिटी होती है, और वो स्पेशल बच्ची तो होती ही है गॉड की, क्योंकि जो चीज़ें वो समझ जाती है ना, वो और लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इम्पैथ होते हैं और हीलर भी होते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे। राधे राधे।